है हरियाण। मुझको गूगल में सर्च करने लगा, मैं यूट्यूब पर मिलता हूँ। यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं करने दीजिए। आड़े तिरछे दाहिने बाएं पास दूर कोई पारस कोई कोहिनूर। क्या बात। मन लगाइए, चप्पल उठाए के बैठे। ये कहो कि चप्पल पर बैठे हैं, चप्पल के ऊपर न बैठे। भाई साहब बीच में ना बोलो, बीच वालों से अपनी जान उठ गई। कोई शुभ काम हुआ कि बीच वाले चले आए। अब बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा श्राप दे दूंगा कि भोपाल में जन्म हो जाए। सांसद जी को देख के मुझको एक खुशी हुई। मैं अपने माँ बाप के ऊपर बहुत श्रद्धा नहीं रखता। भाई साहब खिलाए पिलाए होते तो हम इस तरह थोड़ी होते, हम भी आपके सांसद की तरह होते। बहुत अच्छे बात। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था भाई साहब, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने पूछ लिया तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। एक फूल और माला मत निकालो, पहले माल देखो तब माला। क्या बात। मैं भाई साहब मैं सचमुच खड़ा हूं इस सरस्वती के मंच पर और झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं सरकार के नारी सशक्तिकरण के नारे के सख्त खिलाफ हूं। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो काहे माने। इसका ये मतलब थोड़ी है। मैं अपने प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करता हूं भाई साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। जिंदाबाद। दूसरे की लड़की है छोड़ दे। और तब इसलिए भाई साहब मैं भी नहीं बहुत उसी की तरह मेरा भी चरित्र है। मैं भी अपनी औरत के ऊपर भाई साहब बहुत निष्ठा नहीं रखता। एक अदद अपने पास भी पत्नी है भाई साहब बाबूजी, एक अदद। वो मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व अरे बहुत अच्छे। वाह वाह। मैं अच्छा मेरी पत्नी हम भोग रहे हैं और आपको मजा आएगा। मेरी पत्नी जब पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़े हुए लोग ये समझते हैं कि मुझको देख रही है। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर पालिका के एक ट्यूबलाइट की तरह तेरा हेडलाइट काम नहीं कर रहा था। मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मुझ पर नाज कर। तो मुझको ही धिक्कारती है और कहती है कि इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो।
अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों में पट्टी। क्या बात है, वाह वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी चाहे जो। तो इस तरह से भाई साहब मैं घर का नकारा आप लोगों से थोड़ा सम्मान की अपेक्षा करके आया हूं और इसलिए कई रातों से जगा नहीं हूं, सोया नहीं। देखिए थोड़ा सा लगा रखा है इसलिए कुछ इधर उधर जबान हो रही है, मगर मैं कसम भगवान की महाकालेश्वर की सौगंध मैं कोई नशा नहीं करता। मुझ पर अपने देखने वालों की चाहत का नशा चाहिए। आप थोड़ा सा मन लगाइए, मैं 4 अच्छी पंक्तियां पढ़ता हूं और सारे कलमकारों की तरफ से आपके चरणों में पढ़। स्वागत स्वागत दादा स्वागत। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहां किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। वाह क्या कहे बाबा। इस तरह से पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता, पर सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए, भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूं। देखिए मैं ओरिजिनल पोएट हूं, मैं वीर रस का कवि नहीं हूं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे। अब मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस आ गए तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले के भाई वाह। और आपको बता दें वीर रस के कवियों का एक बहुत ऐब है भाई साहब, ये पढ़ने लगेंगे कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा डाल देंगे। काहे डाल दोगे, यहाँ जगह कम है क्या। जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचावे। श्रृंगार रस का कवि आएगा पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना होली है, इसलिए किसी को छोड़ूंगा नहीं। ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना कि जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। क्या कहने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। क्या बात।